आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में आज समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में बदलाव एवं आधुनिक भारत की नींव 1813 के चार्टर एक्ट में नींव पड़ा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 क्या था, इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे, इन सभी के बारे में लोग समझेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेपोलियन महाद्वीप की महाद्वीपीय व्यवस्था। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोपीय बाजार बंद हो रहे थे। दूसरा रीजन था मुक्त व्यापार की मांग। ब्रिटेन के अन्य जो निजी व्यापारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि भारत के बंद बाजार को उनके लिए भी खोला जाए। तो ये दो रीज़न थे। और 1773 में पिछला अधिकार पत्र जारी किया गया था, वो भी समाप्त हो रहा था। तो इन तीन रीजन के कारण 1813 का चार्टर एक्ट आया। फिर इसमें क्या प्रावधान थे? पहला था कि व्यापारिक अधिकार का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका ट्रेड मोनोपोली था इंडिया के जो व्यापार में, उसको समाप्त कर दिया गया। और अब ब्रिटेन की सामान्य और निजी व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फिर नेक्स्ट है कि अपवाद की स्थिति और रियायतें क्या हैं। तो इसमें ब्रिटिश संसद ने पूरी तरह अधिकार समाप्त करने के स्थान पर कंपनी को दो चीज़ों पर रियायतें दी। पहला है चाय का व्यापार, इस पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा। दूसरा है चीन के साथ व्यापार, इस पर भी कंपनी का एक अधिकार बना रहा। फिर शिक्षा और धर्म का प्रचार। इस एक्ट में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया गया। भारतीय स्थानीय साहित्य के पुनरुद्धार और आधुनिक विज्ञान के प्रचार के लिए बजट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों का आगमन। ईसाई प्रचारकों को भारत में आकर बसने, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने की वैधानिक स्वीकृति इस एक्ट के माध्यम से, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से मिल गया। फिर पश्चिमीकरण की शुरुआत। इस कानून ने भारत में बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया और पश्चिमीकरण की शुरुआत की नींव रखी। फिर मुख्य बजटीय प्रावधान। इसमें ब्रिटिश संसद ने इतिहास में पहली बार अनिवार्य किया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह साहित्य के प्रचार प्रसार, स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हर साल कम से कम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ क्या है शिक्षा का बजट का प्रावधान किया गया। फिर यद्यपि जो 1 लाख रुपए के जो राशि का प्रावधान किया गया था वह खर्च नहीं किया जा सका, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए यह रूपरेखा स्थापित किया। फिर अधिनियम का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहला है कि व्यापारिक अधिकार जैसे कि एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें अपवाद था। चीन और चाय के साथ व्यापार को अभी भी खुला रहा। दूसरा, शिक्षा पर बजट। इससे पहले विशेष कोई बजटीय प्रावधान नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इसमें खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के आधिकारिक अनुमति इस एक्ट के पहले नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भारत में धर्म प्रचार और स्कूल खोलने की अनुमति की वैधानिक स्वीकृति इसमें प्रदान किया गया। फिर प्रशासनिक नियंत्रण। कंपनी का पूर्ण संप्रभुता जैसा शासन था, अब इसमें ब्रिटिश कौम की सर्वोच्च संप्रभुता स्पष्ट रूप से स्थापित हुई। तो ये थे चार्टर एक्ट के बारे में 1813 के। और इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में वैश्वीकरण और पश्चिमी शिक्षा का सूत्रपात किया, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है।